नमस्कार साथियों, आज हमारी प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। हाल ही में हुई एसएससी परीक्षा में इतनी गड़बड़ियां हुई कि लाखों छात्रों के सपने टूट गए और पूरी व्यवस्था पर भरोसा डगमगा गया। सोचिए, 11.5 लाख उम्मीदवारों में से 55,000 ने शिकायतें दर्ज की। किसी का कंप्यूटर बीच में बंद हो गया, किसी का बायोमेट्रिक मशीन ने काम नहीं किया और कई छात्रों को अपने शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र भेज दिया गया। कुछ छात्रों को तो परीक्षा केंद्र पहुंचने पर ही पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई है। इन्हीं समस्याओं के खिलाफ 31 जुलाई को हजारों छात्र और शिक्षक दिल्ली चलो अभियान के तहत जंतर मंतर पहुंचे। उनकी मांगें सीधी और साफ थीं। परीक्षा में पारदर्शिता हो, दोषी कंपनियों की जांच हो और प्रभावित छात्रों को मुआवजा और रीटेस्ट मिले। दोस्तों, यह समस्या केवल एसएससी तक सीमित नहीं है। पिछले 7 सालों में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, जिसमें करीब 1.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। हाल ही में नीट, यूजीसी नेट और नीट पीजी जैसी परीक्षाएं भी विवादों और रद्दीकरण का शिकार बनी। सरकारी नौकरी की स्थिति और भी कठिन है। देश में 97 करोड़ वर्किंग एज पॉपुलेशन के लोगों में सिर्फ 1.4 करोड़ के पास सरकारी नौकरी है, यानी 100 में से केवल 2। यही वजह है कि 60,000 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए 50 लाख लोग आवेदन करते हैं और चपरासी जैसी नौकरी के लिए भी लाखों ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आवेदन करते हैं। इस पूरी दौड़ का सबसे बड़ा बोझ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ता है। भारत में परिवार अपनी आय से 5 से 8 गुना ज्यादा पैसे बच्चों की तैयारी पर खर्च करते हैं, जबकि अमेरिका में यह सिर्फ 0.1 से 0.2 गुना है। कोचिंग पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद जब पेपर लीक हो जाता है तो मेहनत और पैसा दोनों बर्बाद हो जाते हैं। इसका असर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। कोटा जैसे शहरों में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2022 में छात्रों की आत्महत्या की दर 7.6% तक पहुंच गई थी। सवाल यह है, क्या मेहनत करने वाले छात्रों को हमेशा भ्रष्टाचार और लापरवाही का शिकार होना पड़ेगा? आज जरूरत है कि सरकार तुरंत सुधार करे, परीक्षा सुरक्षित और पारदर्शी बने और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। तभी हमारे युवाओं की मेहनत का सम्मान होगा और देश आगे बढ़ेगा। साथियों, यह लड़ाई सिर्फ परीक्षा सुधार की नहीं है, यह हर मेहनती छात्र के हक और न्याय की लड़ाई है। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तभी असली बदलाव आएगा। धन्यवाद।